नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मनशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है सूर्य अपनी राशि परिभ्रमण करने जा रहे हैं। सूर्य अपनी वृश्चिक राशि से निकल कर धनु राशि में परिभ्रमण करने जा रहे हैं। सूर्य महाराज 16 दिसंबर 2025 को सुबह 4:20 से वृश्चिक राशि से निकल के धनु राशि में जाने जा रहे हैं। जो धनु राशि में वो आएंगे तब वो मंगल से युद्ध होंगे और गुरु और शनि से दृष्ट होंगे। तो सभी राशियों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आज हम राशि के अनुसार जानेंगे। सूर्य किसके कारक है? सूर्य है नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी पद, सरकार से जुड़े कार्य और पिता का कारक होता है सूर्य। जिस किसी इंसान को सूर्य अपनी कुंडली में जो सूर्य अच्छा होगा उन सभी के लिए ये समय अच्छा होगा, और जिस किसी इंसान की कुंडली में सूर्य से जुड़ी कोई समस्याएं लगी रहती होंगी या इन चीज़ों से लगती कोई समस्याएं लगी रही होती तो उन्हें वो समय में थोड़ी कष्ट संघर्ष हो सकता है। ये सूर्य धनु राशि में 14 जनवरी तक रहेंगे, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इस समय के दौरान जब सूर्य धनु राशि में रहेंगे गुरु की राशि में, तो ये 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक के समय को हम खर मास भी बोलते हैं। इस समय के अंदर सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस समय के अंदर जितनी पूजा पाठ और ईश्वर का नाम स्मरण किया जाए सबसे बेहतर और अच्छा है। तो आइए अब राशि के अनुसार हम जानते हैं कि कौन सी राशि वालों के लिए ये एक महीना कैसा रहेगा और सबके लिए क्या सूर्य महाराज लेके आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य में परिभ्रमण करने जा रहे हैं। जो पंचमपति होके भाग्य में जाएंगे तो सूर्य इस राशि में आने की वजह से मेष राशि वालों के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा समय होगा। इस महीने में उनसे कब कितने सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। संतान से जुड़ी कोई श्रेष्ठ उसे समाचार मिल सकता है। संतान की बढ़ोतरी हो सकती है, प्रगति हो सकती है, सरकारी जुड़ा कोई कार्य हो सकता है। पिता की तबीयत अच्छी हो सकती है। पिता को कोई समस्या होगी तो उनका भी विकास हो सकता है। पिता से जुड़ी कोई समस्या, उनके अटके हुए कोई काम हो तो वो अच्छा हो सकता है। घर में मांगलिक प्रसंग हो सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, या अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा बढ़ने जा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए हर प्रकार से, हर तरह से ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा समय है। और इसे सबसे अच्छा और सबसे विशेष बेहतर बनाने के लिए सूर्यदेव को दैनिक कार्य में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको विशेष फल मिलेगा और विशेष आपका विकास होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए ये अष्टम में गोचर करेंगे, जो चतुर्थेश होके जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए जो सुख के कारक होके अष्टम में जाएंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए कमर से नीचे की या पेट से जुड़ी कोई समस्याएं हो सकती हैं। पेट से जुड़ी या कोई भी बीमारी है या कोई बात है तो उसे ध्यान रखना चाहिए, या कोई बीमारी है उसकी दवाई और अच्छे से लेनी चाहिए। विशेष तौर पे खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से पेट से जुड़ी कोई समस्या ना हो, और यदि हो तो उसमें वो ख्याल रख सके। कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी रुकी हुई है तो वो भी हो सकती है, या होगी तो अच्छे से हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई बात हो सकती है या वाद विवाद हो सकता है। हो सके तब तक अपने मन को और अपनी वाणी को शांत रखें, और परिवार में भी कलह और विवाद हो सकता है। इसीलिए वृषभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का और परिवार का दोनों बातों में अपने व्यवहार को काफ़ी शांत रखने की आवश्यकता होगी। सूर्यदेव की आराधना करने से इन सभी चीज़ों में उन्हें राहत मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए पराक्रमेश होकर सप्तम में परिभ्रमण करने जा रहे हैं। जो मिथुन राशि वालों के प्रभाव में, प्रतिष्ठा में, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कितने रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, कार्यों में गति आएगी। जो कोई भी काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो उसमें गति आएगी। कार्य होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ साथ में गुस्सा, आंखों की जलन, सरदर्द, ऐसी सब चीज़ें भी हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके अपने दिमाग को और शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें और बात व्यवहार में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। बाकी
ज़्यादातर कार्यों में उन्हें सफलता और कार्यों में विकास होगा। इस बातों का विकास करने के लिए सूर्यदेव की आराधना और सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा प्रगति और फायदा हो सके। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए लाभेश होके षष्ठ से वो परिभ्रमण करने जा रहे हैं, जो षष्ठ का कारण है रोग, ऋण और शत्रु में बढ़ोतरी होगी। बीमारी है, हार्ट के जुड़े हुए कोई पेशेंट है, तो हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, ऐसे इंसान है, तो उन सभी लोगों को अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, अपने विचारवाणी व्यवहार को ख्याल रखना चाहिए। उनके जुड़े विवाद बढ़ सकते हैं और व्यवहार में भी समस्याएं हो सकती है। वैसे धन के बाबतों में अच्छा फ़ायदा है, धन आ सकता है, धन में फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों में या मिलकत से जुड़ी बातों में उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन साथ साथ उन्हें अपनी तबीयत का और व्यवहार का भी ख्याल रखना चाहिए। विवादों से बचे और विवाद से जुड़ी बातों से भी दूर रहे, क्योंकि विवाद में इस महीने में वो फंस सकते हैं। सूर्यदेव की आराधना करें और जल चढ़ाएं, इससे आप इस बातों से राहत पा सकते हैं और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए लग्नपति होकर पंचम से परिभ्रमण करने जा रहा है, वो अद्भुत और सबसे अच्छा है, क्योंकि लग्नपति ही सूर्य होता है सिंह राशि वालों का। और पंचम में परिभ्रमण करने से ज्ञान में, बुद्धि में, विचार में, संतान में, विकास में, प्रगति में, लाभ में, हर प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। साथ में मंगल होने की वजह से और गुरु की दृष्टि होने की वजह से हर तरह से उसने जो भी कार्य सोचे होंगे या कोई कार्य करना है तो ये इस महीने में हो सकता है और सूर्यदेव उसकी सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में अपने वाणी को और स्वाद से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि सूर्य उच्च का, मंगल उच्च का हो जाने की वजह से वाणी थोड़ी कटु हो सकती है और घर में कलह की वातावरण हो सकता है। साथ में खान पान में भी ज़्यादा मसाला हुआ तला भुना न खाए, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। जितना हो सके उतना सात्विक भोजन करने से आपको हर तरह से फायदा होगा। और साथ साथ में सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और सूर्यदेव की पूजा करें, तो उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए व्ययपति होके सुख में परिभ्रमण करने जा रहा है, इसीलिए कन्या राशि वालों को कोई नया मौका मिल सकता है। मकान से, भूमि, भवन, मकान, वाहन से जुड़ी कोई कार्य हो सकता है, लेकिन बात बहुत ख्याल रख के करने की आवश्यकता है, क्योंकि विवाद से जुड़े हो सकते हैं। आपका कोई कार्य है वो कितने समय से आपको होने की आशा होगी तो वो इस महीने में नहीं हो पाएगा। और कोई भी कार्य है तो विवाद से जुड़ा हुआ जो कार्य है उससे आप बचे रहें और समस्याओं से निजात पाए, क्योंकि आप समस्याओं में गिर सकते हैं। जो समस्याएं थी भूमि, भवन, मकान, वाहन, ऐसी पुरानी या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी या परिवार से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो उसे शांत रह के करने की कोशिश करें, क्योंकि ये विवाद का कारण बन सकता है। आप अपने घर में परिवार में पत्नी और बच्चों से कलह का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए वाणी पे नियंत्रण रखने और अपने मन को शांत रखें, क्योंकि सूर्य ऊर्जा और गर्मी का कारण, उग्रता का कारण है। इसीलिए ऊर्जा और उग्रता बढ़ने की वजह से आप घर में भी झगड़ा फसाद कर सकते हैं। इसीलिए हो सके उतने अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाए और आराधना करें, इससे आपको फायदा होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को लाभपति होकर पराक्रम से निकल रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट है, क्योंकि तुला राशि वालों को मित्रों से, परिवार से, मास मीडिया से, टेलीकम्युनिकेशन से हर प्रकार से फायदा होगा। कहीं भी अटका हुआ धन होगा तो वापस मिल जाएगा, और उनकी जो भी इच्छाएं कितने समय से रुकी हुई होगी या कोई काम करवाना चाहते या करना चाहते थे तो हो जाएगा। कोई सरकारी कार्य अटका हुआ होगा तो हो जाएगा। पिता का विकास होगा, पिता को सपोर्ट करेंगे तो पिता को फायदा होगा। और पिता से जुड़ी, अपने परिवार से जुड़ी उन्हें हर प्रकार से खुशी, आनंद और बढ़ोतरी, विकास और हर प्रकार से संपन्नता की अनुभूति होगी। इसीलिए तुला राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ ये परिभ्रमण होने जा रहा है। और साथ साथ में सूर्यदेव को जल चढ़ाए और पूजा करने से आपको विशेष फल और फायदा मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए दशमपति होकर वाणी में परिभ्रमण करने जा रहा है, तो वाणी कटु हो सकती है। प्रॉपर्टी, धन, मिलकत से जुड़े कार्य हो सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी कड़वी हो जाएगी और कटु वाणी की वजह से आप अपने घर में कलह और कंकास का कारण बन जाएंगे। आप में एक जात का ईगो और घर्षण का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने व्यवहार को और अपनी वाणी को हो सके उतना शांत रखने की कोशिश करें,
ये समय वैसे तो प्रॉपर्टी, धन, पैसा, सरकारी कार्य ऐसा करने के लिए आपके लिए सही है, लेकिन साथ साथ अपने मन को और अपने अंदर गर्व और अहम को आने न दे। ऐसा करने से आपको काफ़ी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव के इस समय को अच्छा विशेष बनाने के लिए सूर्यदेव को जल चढ़ाए, सूर्योदय से पहले उठ जाए और सूर्यदेव को आराधना करने से आपको विशेष फलदायी ये समय होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में तो अपने लग्न से ही ये परिभ्रमण करने जा रहा है और वो भी मंगल से युद्ध, इसीलिए धनु राशि वालों का अभी जो 1 महीने तक जो स्वभाव होगा वो काफ़ी, वैसे तो उनके लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे हर कोई इंसान आपसे प्रभावित होगा, आकर्षित होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कोई रुका हुआ काम होगा तो बढ़ेगा, सरकार से जुड़े आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सब कार्य हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आप में गर्व आता दिखाई दे रहा है, घमंड आएगा, गुस्सा आएगा, आपके परिवार और घर में कलह और वाद विवाद का कारण आप बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे अपने जीवन साथी से विवाद और कलह ना करें, क्योंकि ये विवाद और कलह का मुख्य कारण आपके परिवार और जीवन साथी से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन साथ साथ में आपको प्रतिष्ठा, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने जा रहा है। सरकार से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि भी आपको मिल सकती है। इसीलिए सूर्य से जुड़े अच्छे फायदे लेने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाए, सूर्यदेव को जल चढ़ाए और उनकी आराधना करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये अष्टमपति होके आपके व्यय स्थान में परिभ्रमण करने की वजह से आपको कमर से नीचे या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। आपको संतानों से कलह और विवाद हो सकता है, घर में भी विवाद और कलह का कारण हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, शरीर में और मन में ऐसा लगता है कि कोई बीमारी लगी हुई हो, ऐसा आपको लगता है। मन सुस्त रहेगा, आत्मविश्वास में कमी कहीं दिखाई देगी और दूरस्थ स्थानों से आपको समस्याएं होने को दिखाई दे रही है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और संतानों और घर व्यवहार में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। इस समय को सूर्य नारायण को अर्घ चलाएं, सूर्योदय से पहले उठ जाए और सूर्य नारायण की आराधना करने से आपको आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और आपका दैनिक कार्य आसानी से चल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को सप्तमपति होकर लाभ से परिभ्रमण करने जा रहा है, तो कुंभ राशि वालों को मित्रों से, दूर के लोगों से, मास मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन से हर प्रकार से फ़ायदा दिखाई दे रहा है। आपका जो भी कितने समय से अटका हुआ कोई कार्य होगा तो वो हो जाएगा। सरकार से जुड़ा कोई कार्य आप करवाना चाहते तो हो सकता है। सरकार से जुड़ी कोई आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है, कोई नौकरी से जुड़ा कोई कार्य हो या सरकार से जुड़ा कोई कार्य हो तो वो आपका भी हो सकता है। आप कोई कार्य के लिए कितने समय से राह देख रहे हो तो वो कार्य हो सकता है। इस समय के दौरान आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय में लग्न, विवाह के जुड़ी कोई कार्य भी आगे बढ़ सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसीलिए कुंभ राशि वालों से सरकार से नाम से यश, प्रतिष्ठा, रुका हुआ पैसा सब कुछ वापस आता दिखाई दे रहा है। अच्छे मित्र, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे मित्रों से मिलना और अच्छे जो नए मित्र आपको अभी 1 महीने में मिलेंगे वो भी अच्छे और सही ही लोगों से आपको मेल मिलाप बढ़ेगा। और इस अच्छाई को आप ज़्यादा बढ़ाने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाए, सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाए और सूर्यदेव की आराधना करने से आपको विशेष और अच्छा फल मिलेगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए षष्ठपति होके दशम भाव से परिभ्रमण करने जा रहा है। दशम भाव में सूर्य दशम के दिग्बली कहे जाते हैं, इसीलिए हर प्रकार से मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा और श्रेष्ठ कहा गया है। मीन राशि वालों के कोई भी कार्य रुके हुए हों, अटके हुए हों तो उन सभी कार्यों में उन्हें बढ़ोतरी मिलेगी, विकास मिलेगा, प्रगति मिलेगी। नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपन्नता, श्रेष्ठता सब कुछ मिलेगा। संतानों से शांति, सुकून मिलेगा। लेकिन साथ साथ में बीपी और हार्ट से जुड़े जो कोई भी लोग हैं या स्वास्थ्य से बीमारी के लोग हैं उन्हें अपने इस समय को ख्याल से रखना चाहिए, क्योंकि अभी ये समय भी सर्दियों का चल रहा है। तो साथ में सूर्य दशम के होंगे तो हृदय पे भी थोड़ा हार्ट बीट बढ़ सकती है, इसलिए हृदय के रोगी और श्वास के रोगियों को अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। बाकी हर प्रकार से ये परिभ्रमण आपके लिए सही है। इस परिभ्रमण को विशेष सही बनाने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाए, सूर्यदेव को जल चढ़ाए और सूर्यदेव की विशेष आराधना करें। लेकिन साथ साथ में आपको हार्ट से जुड़ी जो कोई भी दवाई दी गई हो या श्वास की, हार्ट की कोई भी बीमारी या दवाई हो, उसे रेगुलर और ध्यान रख के लिया करें, क्योंकि ये समय बीमारियों को भी दे सकता है। बाकी हर प्रकार से
सही है। 12 राशियों के लिए विकास, प्रगति और अच्छे समय देने के लिए, आपकी चाहना इच्छा के लिए आप सूर्यदेव के उपाय कर सकते हैं, जो मैं हर राशि में बताई जा रही हूँ कि सूर्योदय से पहले उठ जाए, सूर्यदेव को दैनिक जल चढ़ाए और सूर्यदेव की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। ये सब करने से सूर्यदेव सभी के लिए अच्छे और फलदायी होंगे। नमस्कार।